जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सीआरपीएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इस भर्ती की सैलरी की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या फिर 10वीं पास का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो ये जो भर्ती आ रही है जो पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है सीआरपीएफ की ओर से। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सीआरपीएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इस भर्ती में आपको सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी की टोटल 16,818 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की टोटल आपको 4,145 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एंड इसके बाद आपको सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की टोटल 593 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो सीआरपीएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए, वो की गई है टोटल 21,556 वैकेंसी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस भर्ती में वो मिलेगी 18,000 से लेकर 69,100 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो आपकी जो एज है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 28 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी की पोस्टेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की पोस्टेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की पोस्टेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं या 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। ये दोनों आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए अगर आप हेड कांस्टेबल की पोस्टेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो सीआरपीएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसके नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो ये जो भर्ती आ रही है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है। नेम ऑफ दी पोस्टर्स की अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको कांस्टेबल जीडी, हेड कांस्टेबल एंड ट्रेड्समैन जैसे सभी पोस्ट्स आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। जो सीआरपीएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है टोटल 21,556 वैकेंसी जो सीआरपीएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अप्लाई मोड के बारे में। तो जो अप्लाई मोड रहेगा इस भर्ती के लिए वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद जॉब लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग की जाएगी, यानी कि भारत में कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस भर्ती में कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो ऑल इंडिया स्टूडेंट एंड मेल एंड फीमेल यानी कि
ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं या 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप कांस्टेबल या ट्रेड्समैन की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। वही अगर आप हेड कांस्टेबल की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं पास 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं या फिर SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगी। जैसा कि ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है, वही जो कैंडिडेट SC या ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी एज लिमिट में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 18,000 से लेकर 69,100 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 मार्च 2022 से लगना स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 5 अप्रैल 2022, यानी कि 5 अप्रैल तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 100 रुपये। वही अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। तो दोस्तों लास्ट में हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा इस भर्ती में, देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाया जाएगा, देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाया जाएगा, उसके बाद आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा और अगर आप इन सभी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाया जाएगा इस भर्ती में उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम हाइट क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो तकरीबन 70 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो तकरीबन 57 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में कि नॉर्मल चेस्ट कितनी में होनी चाहिए और एक्सपेंडेबल चेस्ट कितनी होनी चाहिए। तो जो नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 85 सेंटीमीटर और जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए कम से कम 5 सेंटीमीटर का। तो ये बात होगी इस भर्ती में जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाया जाएगा उसके बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले आपको 100 मीटर की रनिंग करनी होगी जिसमें मेल कैंडिडेट्स को 16 सेकंड दिए जाएंगे एंड फीमेल कैंडिडेट्स को 18 सेकंड दिए जाएंगे। इसके बाद लॉन्ग रनिंग होगी आपकी जिसमें मेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 6.5 मिनट में, वही फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की रनिंग करनी होगी 4 मिनट में। इसके बाद आपका लॉन्ग जंप करवाया जाएगा जिसमें मेल कैंडिडेट्स को 12 फीट का लॉन्ग जंप लगाना होगा एंड फीमेल कैंडिडेट्स को 9 फीट का लॉन्ग जंप लगाना होगा। इसके बाद हाई जंप के बारे में अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट्स को 3 फीट 9 इंचेस का हाई जंप लगाना होगा, वही फीमेल कैंडिडेट्स को केवल 3 फीट का हाई जंप लगाना होगा। तो ये बात होगी इस भर्ती में जो आपका फिजिकल करवाया जाएगा उसके बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल
कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं, शॉर्ट नोटिस पढ़ना चाहते हैं, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों, जो एसएससी जीडी की नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ये जो भर्ती आ रही है, जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है एसएससी की ओर से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो ये जो भर्ती आ रही है, जो महिला एंड पुरुष दोनों के लिए जब भर्ती आ रही है एसएससी की ओर से, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।